बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज आपली सगळी प्रक्रिया पार पाडण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित झालेले गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय रुपाणीजी, त्यांच्यासोबत आलेल्या भारताच्या वित्तमंत्री आदरणीय निर्मलाताई सीतारामनजी, आपले अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, माननीय विनोद तावडेजी, माननीय शिवप्रकाशजी, मंचावर उपस्थित असलेले सन्माननीय आशिष शेलारजी, प्रवीण दरेकरजी, या ठिकाणी आपल्या सहयोगी पक्षाचे जनसुराज्यचे विनय कोरेजी, त्याचप्रमाणे युवा स्वाभिमानचे रवी राणाजी, रासपचे रत्नाकर गुट्टेजी, आपल्याला ज्यांनी समर्थन दिलं ते एकमेव अपक्ष आमदार शिवाजी पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे विधानमंडळातील माझे सर्व ज्येष्ठ सहकारी, कोर कमिटीचे सर्व सदस्य, माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून सर्वसम्मति से माझी निवड केली। जिस तरह से निवड प्रक्रिया बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर या ठिकाणी आलेले और इस चुनाव प्रक्रिया के लिए आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यहाँ पर आए हुए माननीय रूपाणी जी मनापासून मी आभार मानतो और माननीय निर्मला सीतारमण जी, इनका भी मैं मन से आभार मानता हूँ की यावेळची निवडणूक हम सबको इस बात की कल्पना है कशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे कि इस बार के चुनाव आणि या निवडणुकीचं अतिशय ऐतिहासिक इस प्रकार की चुनाव ये रहा है। तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने अगर इस चुनाव का विश्लेषण करना हो आपल्या समोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है। तो इस चुनाव ने एक बात तो निश्चित तौर पर हमारे सामने रखी है, मोदी है तो मुमकिन है। एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। मध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही मोदी जी के नेतृत्व में पुन्हा एकदा देश में हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने बीजेपी लोकसभा के बाद जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे, हरियाणा में और महाराष्ट्र में महाराष्ट्राच्या जनतेला जिस तरीके से मैंडेट महाराष्ट्र ने हमें दिया है, अशा प्रकारचं मॅन्डेट मैं महाराष्ट्र की जनता को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। विशेषतः जिस तरीके का मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने हमें दिया है उसके लिए आपल्या सोबत पूर्णपणे विशेष तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में तन मनाने या ठिकाणी अपने साथ पूरी तरह से मुख्यमंत्री तन और मन से साथ में रहने वाले आणि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे जी यांचे देखील और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आभार मानतो। अजित दादा पवार जी, तद्वतच आमचे इनका भी मैं अतिशय मन से आभार मानता हूं। रामदास आठवलेजी आणि आमच्या सगळ्या मित्र पक्षांचे देखील और हमारे आरपीआई के नेता रामदास आठवले खरं म्हणजे और हमारे सभी मित्र पक्षों का भी मैं मन से आभार मानता हूं। वर्ष एकीकडे आपण सगळे ये काफी महत्वपूर्ण साल है। ती प्रक्रिया एक तरफ जहां हम जिस प्रक्रिया से चुनकर आते हैं वो प्रक्रिया डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेलं आमचे जिस संविधान ने हमें दी है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने तैयार किया हुआ ये संविधान, आणि म्हणून सर्वार्थाना एक अत्यंत इस संविधान की 75वें साल पूरे हो गए हैं कारण आपल्याला और ऐसे ही साल हम इस प्रक्रिया से चुनकर के आ गए, इसलिए ये साल हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। की कुठल्याही ग्रंथापेक्षा धर्मग्रंथापेक्षा माझ्याकरता भारताचं संविधान सगळ्यात महत्वाचं आहे। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा कहते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ से बढ़कर संविधान जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है
आणि भारताला जगातले यही उत्तम संविधान राष्ट्र म्हणून हर भारतीय को प्रस्थापित जीने का करण्याचं काम और आगे केलं। विकसित होने का अशा या एक संविधानाच्या रास्ता दिखाता है। 75 वर्ष पूर्ण होणाऱ्या अमृत महोत्सवी वर्षात पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण ऐसे सरकार इस स्थापन करतोय। संविधान के 75वें साल पूरे होने के अमृत महोत्सव के मौके पर हम जब सरकार स्थापना कर रहे हैं, ये गौरव की बात है। मोगली आक्रमणानंतर आमची श्रद्धास्थानं जी उद्ध्वस्त झाली होती त्या सर्व श्रद्धास्थानांचं पुनरुज्जीवन केलं। त्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचंही 300व जयंती वर्ष हेच आहे। अहिल्या माता होलकर जिन्होंने मला असं वाटतं की जब ही हमारे देखील एक तमाम अत्यंत धर्म स्थानों महत्त्वाची को गोष्ट विध्वस्त आहे। किया गया, जिसे उन्होंने पुनर्जीवित किया। त्यासोबत ज्यांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध जल ये जमीन भी एक आणि महत्वपूर्ण जंगल बात है। उसी के साथ वाचवण्याचा लढा उभारला आणि खऱ्या अर्थानं जल, जमीन और जंगल को बचाने वाले ते भगवान बिरसा मुंडा यांची ही 125वी जयंती च हे वर्ष या ठिकाणी आपण वैसे साजरं करतोय। भगवान मुंडा आणि जी, अर्थातच आपल्या सर्वांचे इनके लिए लाडके ऐसे नेते, साल में हम यह सरकार स्थापना कर रही है, हमारे लिए बहुत ही ज्यांनी गौरव की बात है। नवभारताची संकल्पना मांडली, जिची मुहूर्तमेढ केली। आज मोदीजींच्या नेतृत्वात जो नवभारत तयार होतोय त्याचा पायवा ठेवणारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी यांचं देखील हे 100वे जयंती वर्ष आहे। त्यामुळे अशा या अत्यंत महत्त्वपूर्ण वर्षामध्ये ये 100वीं जयंती